अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 11 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट नंबर 7 है। टॉपिक है हमारा सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था जिसको आज हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज का पेज नंबर 90 है, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंड यूर थिंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेक्स ओशन वाटर अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है कि कौन सी चीज़ समुद्री पानी को महलूल बनाती है। ठीक है, कौन सी चीज़ समुद्री पानी को महलूल बनाती है। अब इसका आंसर वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा कि सॉल्ट्स इनसाइड ओशन सी रॉक्स मिक्सड विद सी वाटर एंड मेक इट्स सोल्यूशन। ठीक है, इसमें आएगा कि समुंदर में मौजूद चट्टानों से नमक और समुद्री पानी में हल हो जाता है जो उसे सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे है पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन यू काज मोर सॉलिड सॉल्यूट टू बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड। ठीक है, कि आप किस तरह एक माया में मज़ीद ठोस सॉल्यूट को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर है यू कैन डू दिस बाई हीटिंग द लिक्विड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। आप इसको गर्म करके माया का दर्जा हरारत बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि एक माया में मज़ीद ठोस सॉल्यूट को कैसे हल कर सकते हैं, तो हमने इसके अंदर बताया है कि द लिक्विड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि हम अगर इस के माया को गर्म करके इसका दर्जा हरारत बढ़ा दें तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू द वर्ड शेक वेल बिफोर यूज ऑन अ बॉटल ऑफ मेडिसिन इंडिकेट दैट द मेडिसिन इज अ सस्पेंशन। यानी कि दवाओं की जो बोतल पर लिखे हुए अल्फाज इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें, देखकर हम क्यों समझ जाते हैं कि ये दवा सस्पेंशन की सूरत में है। तो सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये होगा कि इन आ सस्पेंशन, वाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इन आ सस्पेंशन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। कहते हैं कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होते हैं, डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, बट कैन बी सीन मूविंग, हम उन्हें देख सकते हैं मूव करते हुए। यूजुअली आफ्टर सम टाइम पार्टिकल of suspension settle down on standing. Therefore, when we read shake well before we use, understand that particle in such medicine are not mixed well and it happens only in suspension। यानी कि इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि सस्पेंशन के अंदर सल्यूट के अज्जा सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते और ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं, और कुछ देर इसको साकन रखने यानी कि सेटल डाउन रखने से यही ज़र्रात महलूल के नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए जब हम किसी दवा पर ये लिखा हुआ पढ़ते हैं कि इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें, हम समझ जाते हैं कि इस हद के अज्जा अच्छी तरह हल नहीं हुए और ये सिर्फ सस्पेंशन ही मुमकिन है। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 90 पर देखें, आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन मेड फ्रॉम 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 ग्राम ऑफ हीलियम। यानी कि 15 ग्राम ऑक्सीजन और 5 ग्राम हीलियम से बने महलूल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की शिनाख्त हमने करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा एज अ जनरल रूल दिस सॉल्यूट विल बी द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे वाइट बोर्ड पे हाफ लिखा हुआ है, आगे आप सुन लें कि एज अ जनरल रूल विल बी द smallest quantity. In this case the helium is lesser in quantity, so helium is solute and oxygen is सॉल्वेंट। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमेशा थोड़ी मिकदार में होता है, इसलिए हीलियम सॉल्यूट होगा और ऑक्सीजन सॉल्वेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, एज अ जनरल रूल द सॉल्यूट विल बी द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। कहते हैं कि
क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में हमेशा सल्यूट हमेशा थोड़ी मकदार में होता है, इसलिए हीलियम सल्यूट होगा और ऑक्सीजन सॉल्वेंट होगा। इन दिस केस हीलियम इज़ लेसर इन अमाउंट, सो हीलियम इज़ सल्यूट एंड ऑक्सीजन इज़ सॉल्वेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का हमारा यही टॉपिक था, यही क्वेश्चन रह गए थे हमारे, हमने डिस्कस करने थे। और आज की आपको मैं अच्छी बात भी बता दूं कि बेहयाई यानी कि हमें बुरे कामों से बचना चाहिए, बेहयाई से रुकना चाहिए, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।